अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज हम देखने जा रहे हैं ओवरव्यू हमारे CS 301 के लेक्चर नंबर 23 का। ये क्यों देख रहे हैं हम? आप लोगों के मिड टर्म्स तो हो गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, अपने फाइनल की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हम लोग अपने चैप्टर्स का ओवरव्यू देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 23 और उसमें क्या क्या हम लोग देखेंगे? सिंगल राइट रोटेशन, सिंगल लेफ्ट रोटेशन, डबल राइट लेफ्ट रोटेशन, डबल लेफ्ट राइट रोटेशन। इसके बाद है जी डिलीशन इन एवीएल ट्री, केसेस ऑफ डिलीशन इन एवीएल ट्री। अच्छा जी, ये जो हमने रोटेशंस देखी, ये क्या है जी? सिंगल राइट रोटेशन। ये किस में है जी? एवीएल ट्री में। जैसा कि हमें पता है एवीएल ट्री क्या है जी? एवीएल ट्री एक बैलेंस बाइनरी ट्री है जिसमें हर नोड, पेरेंट नोड का जो बैलेंस है वो हमारा -1, 0 या 1 होना चाहिए, ना तो 1 से ग्रेटर हो ना ही -1 से लेस हो। मतलब कि उसके लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस है वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग अपने एक ट्री में इंसर्ट करते हैं अपनी कोई नई वैल्यू, तो कई बार ऐसे होता है कि डिफरेंट केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे क्या है जी, एवीएल ट्री का जो है बैलेंस खराब हो जाता है। अब उसको बैलेंस रखने के लिए हम लोग क्या है जी, रोटेशंस परफॉर्म करते हैं। हमारे पास 4 केसेस होते हैं जिसको केस 1, 2, 3, 4 कहते हैं। केस 1 में क्या होता है? लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड पे इंसर्शन हो रही है, मतलब के रूट के लेफ्ट ट्री के लेफ्ट साइड पे इंसर्शन हो रही है। इसी तरह केस 2 में क्या होता है? लेफ्ट के राइट में इंसर्शन हो रही है। तीसरा केस क्या है जी? रूट के राइट सब ट्री के लेफ्ट में इंसर्शन हो रही है। और चौथा केस क्या है जी? रूट नोड के लेफ्ट राइट सब ट्री के राइट में इंसर्शन हो रही है। अब इन सब इंसर्शंस की वजह से जो हमारा बैलेंस खराब हो रहा है उसको कवर करने के लिए हम लोग क्या है जी, रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो सिंगल रोटेशंस हैं, सिंगल राइट और लेफ्ट रोटेशन, ये किन केसेस पे परफॉर्म होंगी? केस नंबर 1 और 4 पे परफॉर्म होंगी, विच मीन्स लेफ्ट लेफ्ट इंसर्शन और राइट राइट इंसर्शन। और जो डबल राइट लेफ्ट और डबल लेफ्ट राइट रोटेशन है वो केस नंबर 2 और 4 पे, 2 और 3 पर अप्लाई होंगी, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस दोबारा से ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, देख लेते हैं हम लोग। पहले हमने जो लेक्चर नंबर 22 है उसमें ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या सिनेरियो है रोटेशंस का। अब है जी यहाँ पे इसकी कोडिंग बताई हुई है। सिंगल राइट रोटेशन में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपनी नोड्स को नाम दे देते हैं। हमारी रूट नोड को हम लोग K2 कह लेते हैं और लेफ्ट को K1 कह देते हैं और राइट वाला उसका ट्री है। अच्छा जी, ये क्या है जी? सिंगल राइट रोटेशन। तो यहाँ पे हमारी कहाँ इंसर्शन हो रही है? इंसर्शन हो रही है हमारे लेफ्ट सब ट्री के लेफ्ट पे। अब ये अगर आप देखें तो हमारा क्या बैलेंस खराब नहीं हो रहा है? यहाँ पे क्या है जी, K2 के लेफ्ट पे और राइट पे 2 चाइल्ड्स हैं और K1 के लेफ्ट पे और राइट पे भी 2 चाइल्ड्स हैं, लेकिन K1 के लेफ्ट पे भी आगे एक इंसर्शन हुई है जिसकी वजह से K2 का बैलेंस खराब हुआ है। कैसे चेक करेंगे? K1 के आगे से कितने लेवल हैं? 1, 2 एंड 3। और यहाँ पे K2 से आगे राइट पे कितने लेवल हैं? 1। तो 3 - 1 = 2। तो हमारी क्या है जी, K2 का बैलेंस खराब हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एक राइट रोटेशन परफॉर्म करेंगे जो कि हमारी नोड को अरेंज करेगा और हमारे क्या है जी, बैलेंस सेट हो जाएगा। अब देखें ज़रा, हमने क्या किया? आपने एक राइट रोटेशन करने की वजह से क्या कर दिया? अब जो K1 लेफ्ट पे थी उसको क्या बना दिया? रूट नोड बना दिया। जब ये रूट नोड बनी तो K2 इससे बड़ा था, K2 को इसके राइट पे सेट कर दिया तो ये अब 2 चाइल्ड बन गए। लेकिन ये जो Y हम लोगों ने K2 के आगे क्यों लगाया? ये तो K1 के राइट पे था, लेकिन अब देखा जाए तो K1 के राइट पे K2 जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे जी, K2 के लेफ्ट पे Y को इंसर्ट कर देंगे जिससे हमारा ट्री बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह हमारी क्या है जी, सिंगल लेफ्ट रोटेशन होगी। एक सिंगल रोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे जी, अपने ट्री को बैलेंस कर लेंगे। डबल लेफ्ट राइट रोटेशन और डबल राइट लेफ्ट रोटेशन, इसमें क्या है जी, हमारे क्या है जी, राइट के लेफ्ट सब ट्री पे जब ऑपरेशन इंसर्शन का अप्लाई होगा तो है जी हमारी डबल राइट और लेफ्ट रोटेशन।
विच मीन्स सबसे पहले हमें एक राइट रोटेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी वहां पर जहां हमारा बैलेंस खराब हुआ। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी उससे एक स्टेप ऊपर वाली नोड पर, और उसके बाद हमारा जी ट्री बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह जो हमारी चौथी रोटेशन है डबल लेफ्ट राइट रोटेशन, वो भी इसी तरह परफॉर्म होंगी, लेकिन वो है जी नोड के लेफ्ट सब ट्री में परफॉर्म होगी। सबसे पहले हम एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे और उसके बाद एक राइट रोटेशन करके अपनी नोड्स को अरेंज कर लेंगे। अच्छा जी, अगर इंजर्शन की वजह से हमारा एवीएल ट्री इनबैलेंस सिचुएशन में आ जाता है तो क्या डिलीशन की वजह से नहीं आ सकता? जब हम अपने ट्री में से कोई भी एक नोड डिलीट कर दें तो हो सकता है कि हमारे ट्री का बैलेंस खराब हो जाए। तो हमें इस कंडीशन को भी चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी नोड डिलीट हो रही है, कहाँ से डिलीट हो रही है, और वो हमारे एवीएल ट्री पर क्या असर कर रही है, और उसको कवर करने के लिए फिर हमें कौन कौन सी रोटेशंस रिक्वायर्ड हैं। अच्छा जी, इसके केसेस हैं। लेट्स से हम लोग यहाँ पे उन्होंने एक बताया कि अगर एक सिंपल हमारा ट्री है और उसमें से हमने कोई ट्री में से नोड डिलीट करनी है तो वो हम लोग उस वाली साइड को अंडर कंसिडरेशन लेकर, तो फिर उस अगर बैलेंस हमारा खराब होता है तो फिर वहां पर हम लोग क्या है जी अपनी रोटेशंस परफॉर्म करेंगे। अच्छा जी, अब क्या है जी हमारे पास केसेस क्या है जी डिलीशन। दो तरह के केसेस, चार हमारे पास टोटल केसेस हैं। जब जिसमें से सबसे पहले हम देखते हैं केस वन। केस वन में क्या है जी, एक हमारी कोई नोड है जिसके हम लोगों ने लेफ्ट या राइट पे हम लोगों ने डिलीट करना है। तो डिलीशन केस वन ए में हम लोग क्या कर रहे हैं जी, अपने लेफ्ट पे एक नोड डिलीट कर रहे हैं। अब अगर यहाँ देखा जाए ये एक ट्री है, अगर हम लोग यहाँ से लेफ्ट पे से कोई नोड डिलीट करते हैं, लेट्स से हम लोग लीफ नोड डिलीट करते हैं, वन डिलीट करते हैं लेफ्ट से, तो यहाँ से लेफ्ट वन डिलीट हो गया तो क्या बच गया 4 2 3 और 6 5 7। अभी भी क्या है जी हमारे पास हमारा जो बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी दो लेवल्स हैं, यहाँ पे भी दो लेवल्स है, 2 - 2 0। हमारे बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो केस वन में हम लोग क्या करेंगे, कोई रोटेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। सिमिलरली इसी तरह केस वन बी में भी हमारे पास अगर हम लोग उसी तरह एक लेफ्ट की बजाय अब राइट पे एक डिलीशन परफॉर्म करते हैं तो है क्या है जी, हमें क्या है आफ्टर रिमूविंग राइट चाइल्ड द बैलेंस ऑफ इट्स चेंजिंग। अच्छा जी, वो क्या कह रहे हैं जी हमारे पास दिस केस इज सिमिलर टू केस वन है। इन दिस केस द पेरेंट ऑफ द डिलीटेड नोड हैड अ बैलेंस ऑफ 0 एंड द नोड वाज डिलीटेड इन द पेरेंट्स राइट सब ट्री। अब क्या है जी उसके राइट सब ट्री में से हमने डिलीट किया। द फॉलोइंग फिगर शोज द बैलेंस ऑफ द नोड वाज 0 एज लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ इट हैव द सेम हाइट। ठीक है जी, हमारी क्या है जी बैलेंस अब सिंगल था, एक यहाँ से डिलीट कर दी तो अब हमारा बैलेंस क्या है जी चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे क्या है जी ये वाला हिस्सा जब डिलीट हो गया तो यहाँ पे क्या है सिंगल नोड रह गई। तो हमारा लेफ्ट में एक सिंगल नोड है, राइट पे कोई नहीं है, 1 - 0 हमारा क्या है जी बैलेंस 1 हो गया। लेकिन हमने क्या कहा हमारा बैलेंस -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बैलेंस 1 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा कोई बैलेंस खराब नहीं हुआ, हमारा बैलेंस हमारी रेंज से बाहर नहीं गया, तो हम लोग इस पे भी कोई रोटेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जी केस 2A में क्या है जी, दिस इज द केस वेयर द पेरेंट of the deleted node had a balance of 1 and the node was deleted in the parent's left subtree। अच्छा जी, पहले ही उसके पास क्या है जी उसका बैलेंस है 1। अब उसके क्या है जी लेफ्ट सब ट्री में से अगर हम एक डिलीट कर दें नोड तो क्या होगा, हमारा एक लेवल कम हो जाएगा। जब एक लेवल कम हो जाएगा तो हमारी रूट का बैलेंस क्या हो जाएगा जी 0। ये सिंगल जो लाइन है ये क्या हमें बता रही है, ये हमारा बैलेंस 0 है। अब उन्होंने क्या कहा, नाउ इफ वी रिमूव अ नोड फ्रॉम द लेफ्ट सब ट्री ऑफ दिस नोड देन द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री विल डिक्रीज बाय 1। यहाँ अगर हमारा लेवल 1 था, मतलब अपना हाइट क्या है जी 1 थी, तो ये क्या जी एक नंबर उसका कम हो गया और यहाँ पे क्या हो गया 0। Thus the balance of the node will be 0. In this case the action will be performed to balance the tree is। लेकिन
यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, इधर तो बैलेंस 0 हो गया, लेकिन इससे ऊपर वाली जो नोड्स हैं उन सबको चेक करना पड़ेगा हमें कि ऊपर वाली नोड्स का बैलेंस तो नहीं खराब हुआ। हो सकता है कि ऊपर वाली नोड में से किसी का बैलेंस खराब हुआ और जिसकी वजह से हमारे पूरे ट्री का बैलेंस खराब हो जाए और हमें रोटेशंस परफॉर्म करनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर तो उसका बैलेंस 0 हो गया, लेकिन हमें अपर नोड्स को भी दोबारा चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे अगर कोई बैलेंस में खराबी आई है तो हम लोग दोबारा से कोई रोटेशन परफॉर्म करके उसको कंप्लीट सही तरीके से उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 23। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे 24।